भाग 5। उत्तिष्ठ जागृत। उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। पुनरुत्थान का कार्य, आधार और दिशा। हे भारत, केवल दूसरों की हाँ में हाँ मिलाकर दूसरों की इस क्षुद्र नकल के द्वारा दूसरों का ही मुंह ताकते रहकर क्या तू इसी पाथेय के सहारे सभ्यता और महानता के चरम शिखर पर चढ़ सकेगा? क्या तू अपनी इस लज्जास्पद कायरता के द्वारा उस स्वाधीनता को प्राप्त कर सकेगा जिसे पाने के अधिकारी केवल साहसी और वीर हैं? हे भारत, मत भूल, तेरे नारित्व का आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती हैं। मत भूल कि तेरे उपास्य देव देवादिदेव सर्वस्व त्यागी उमापति शंकर हैं। मत भूल कि तेरा विवाह, तेरी धन संपत्ति, तेरा जीवन केवल विषय सुख के हेतु नहीं है, केवल तेरे व्यक्तिगत सुख उपभोग के लिए नहीं है। मत भूल कि तू माता के चरणों में बलि चढ़ने के लिए ही पैदा हुआ है। मत भूल कि तेरी समाज व्यवस्था उस अनंत जगत जननी महामाया की छाया मात्र है। मत भूल कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, अनपढ़, चमार, मेहतर सब तेरे रक्त मांस के हैं, वे सब तेरे भाई हैं। ओ वीर पुरुष, साहस बटोर, निर्भीक बन और गर्व कर कि तू भारतवासी है। गर्व से घोषणा कर कि मैं भारतवासी हूँ। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। मुख से बोल, अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र और पीड़ित भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी सभी मेरे भाई हैं। तू भी एक चितले से अपने तन की लज्जा को ढक ले और गर्वपूर्वक उच्च स्वर से उद्घोष कर, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं। भारतवर्ष का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरे यौवन की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। मेरे भाई, कह, भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ण है। भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। अहोरात्र जपा कर, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। हे शक्तिमयी माँ, मेरी दुर्बलता को हर लो, मेरी कापुरुषता को दूर भगा दो और मुझे मनुष्य बना दो। माँ, पश्चिम का सब कुछ श्रेष्ठ। वर्तमान 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब पाश्चात्य प्रभाव भारत पर पड़ना शुरू हुआ, जब पाश्चात्य विजेता हाथ में कृपाण धारण कर ऋषियों के वंशजों को समझाने आए कि तुम्हारे पूर्वज असभ्य थे, निरे स्वप्न दृष्टा थे, उनका धर्म केवल पौराणिक घपोड़बाजी था, आत्मा, परमात्मा आदि चीजें जिनके साक्षात्कार के लिए वे जूझ रहे थे केवल अर्थहीन शब्द हैं। उनको सहस्त्रों वर्षों का संघर्ष, उनका सहस्त्रों वर्षों का असीम त्याग, यह सब व्यर्थ हुआ। तब विश्वविद्यालयों के पढ़े लिखे युवकों के मस्तिष्क को इन प्रश्नों ने आंदोलित कर डाला कि अब तक हमारा संपूर्ण राष्ट्रीय अस्तित्व व्यर्थ रहा। क्या अब हमें अपने पुराने शास्त्रों को फाड़ डालना चाहिए? अपने दर्शनों की होली जला डालना चाहिए? अपने धर्म उपदेशों को दूर फेंक देना चाहिए? इन मंदिरों को ढा डालनी चाहिए और पाश्चात्य जीवन प्रणाली के अनुसार अपनी राष्ट्रीय जीवन यात्रा का नया श्री गणेश करना चाहिए? क्या पाश्चात्य विजेता ने, जिसने अपने धर्म की श्रेष्ठता का परिचय तलवार और बंदूक के माध्यम से दिया, हमें यह नहीं बताया कि सभी पुराने आचार विचार निरे अंधविश्वास और मूर्ति पूजा पर आधारित हैं? इन नए स्कूलों में शिक्षित एवं विकसित बच्चों ने जो बचपन से इन विचारों की सुरा पी रहे थे, पाश्चात्य ढंग पर जीवन यात्रा प्रारंभ की। अतः उनको मस्तिष्कों में ये प्रश्न उठे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, किंतु अंधविश्वास से ऊपर उठकर सत्य की वास्तविक खोज करने के बजाय उनके लिए सत्य की एक कसौटी हो गई। पश्चिम क्या कहता है? क्योंकि पश्चिम ने कहा है, अतः पुरोहितों को भगा दो, वेदों को जला दो। सर्वत्र शक्ति की उपासना। मैंने पश्चिम में भी देखा है कि दुर्बल राष्ट्रों के बच्चे यदि इंग्लैंड में जन्म लेते हैं तो अपनी सच्ची राष्ट्रीयता ग्रीक, पोर्चुगीज, स्पेनिश आदि के स्थान पर स्वयं को इंग्लिशमैन कहना पसंद करते हैं। सब शक्तिशाली की ओर झुकते हैं। दुर्बलों की एक ही लालसा रहती है कि किस प्रकार महिमावान में प्रभाषित महिमा की आभा उन पर पड़ जाए और उनके शरीरों में भी प्रतिभाषित होने लगे, अर्थात ये दुर्बल अपने पौरुष से महान बनाने वालों से
प्रकाश उधार लेकर चमकना चाहते हैं। भारत मोह निद्रा से जग रहा है। भारतवर्ष की वर्तमान शासन प्रणाली में कई दोष हैं, परंतु साथ ही कई बड़े गुण भी हैं। सबसे बड़ा गुण तो यह है कि पाटलिपुत्र साम्राज्य के पतन के पश्चात से अब तक असेतु हिमालय संपूर्ण भारतवर्ष पर ब्रिटिश शासन तंत्र के समान केंद्रीय एवं शक्तिशाली शासन तंत्र की छत्रछाया कभी नहीं रही। इस वैश्य प्रभुता के अंतर्गत कर्मण्य वैश्य वृत्ति के अनुकूल जिस प्रकार व्यापारिक वस्तुओं का विश्व के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आदान प्रदान चल रहा है, उसी प्रकार उसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के विचार एवं भाव भी भारत के नसों में बलपूर्वक घुसते जा रहे हैं। इन विचारों और भावों में यदि कुछ सचमुच भारत के लिए लाभदायक है तो कुछ हानिकारक भी है, और कुछ से भारतवासियों के वास्तविक हितों के बारे में विदेशियों की अज्ञता एवं असमर्थता ही प्रकट होती है। किंतु इन समस्त गुण दोषों को भेद कर भारत की भावी समृद्धि का सूर्योदय अवश्यंभावी है। एक ओर अपने प्राचीन राष्ट्रीय आदर्शों एवं दूसरी ओर विदेशी राष्ट्रों के नव प्रविष्ट विचित्र आदर्शों के पारस्परिक घात प्रतिघात के फलस्वरूप भारत धीरे धीरे अपनी सुदीर्घ प्रगाढ़ तंद्रा से जाग रहा है। इस अल्प जागृति के फलस्वरूप आधुनिक भारत में मुक्त और मौलिक चिंतन का भी थोड़ा थोड़ा बहुत उदय होने लगा है। एक और आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान है जो सैकड़ों सूर्यों के प्रकाश की भांति हमारे नेत्रों को चकाचौंध कर रहा है, जो यथार्थ वेदी भौतिक शक्तियों के विनियोग द्वारा संग्रहित कठोर और सुनिश्चित तत्वों के रथ पर बैठकर आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर है वे आशादायी एवं सशक्त परंपराएं जिन्हें उसके पूर्व पुरुषों ने उन दोनों बनाई थी जब वह अपने गौरव के चरम शिखर पर आसीन था। जो परंपराएं असंख्य वर्षों और शताब्दियों से भारत की प्रत्येक रग में विश्व बंधुत्व से कर्म चैतन्य का संचार कर रही हैं, जो परंपराएं उन अद्वितीय शौर्य अति मानव प्रतिभा और चरम आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हैं जिनसे देवता भी ईर्ष्या करते हैं, ये दोनों ही भारत की भावी आशाओं को बल प्रदान करते हैं। एक और विदेशी साहित्य के माध्यम से चरम भौतिकवाद, प्रचुर धन संपत्ति, प्रभुत्व बल संचय और उत्कट इंद्रिय सुख की कामना ने जीवन में अपूर्व कोलाहल मचा रखा है। दूसरी ओर इस बेसुरे संगीत के कर्णभेदी कोलाहल को विदीर्ण कर उसके कानों में अपने पुरातन देवताओं की मर्मभूमि पुकार मंद किंतु अचूक स्वर में आ रही है और उसे नई दिशा में एकदम आगे बढ़ने से रोक रही है। उसके सामने पश्चिम से आई विविध विचित्र विलास सामग्री बिखरी पड़ी है। ये बढ़िया पेय, ये सुंदर स्वादिष्ट भोजन, ये तड़क भड़कदार वस्त्र, शानदार अट्टालिकाएं, नए युग के वाहन, नए शिष्टाचार और नए नए फैशन, जिसमें सज धज कर सुशिक्षित लड़कियां अत्यंत निर्लज्जता पूर्वक पूर्ण स्वतंत्रता से घूमती फिरती हैं, ये सब सामग्री न जाने कितनी नई नई इच्छाओं तथा वासनाओं को भड़का रही है। किंतु फिर दृश्य बदलता है और उनकी जगह आ जाती है सीता और सावित्री, व्रत और उपवास, तपोवन और जटाजूटधारी, कसाय वस्त्रधारी, अर्धनग्न सन्यासी, समाधि और आत्म साक्षात्कार की ठोस साधना। एक और निजी स्वार्थ पर आधारित पाश्चात्य समाजों का अधिकार स्वतंत्र है, दूसरी ओर आर्य जाति का चरम आत्मोत्सर्ग है। इस विषम संघर्ष में यदि भारतीय समाज की नैया थोड़ी बहुत डगमगा गई तो उसमें आश्चर्य क्या। पाश्चात्य जगत का साध्य है व्यक्तिगत अधिकार स्वतंत्र, उसकी साधना है धनोपार्जक शिक्षा, उसका साधन है राजनीति, जबकि भारत का लक्ष्य है मुक्ति, उसकी साधना है वेदाध्ययन, उसका साधन है निर्वृत्ति। वर्तमान भारतवर्ष मानो एक बार सोचने लगता है कहीं मैं परलोक के अनिश्चित आध्यात्मिक कल्याण की निरर्थक आशा में पड़कर इस लोक का सत्यानाश तो नहीं कर रहा हूँ, किंतु दूसरे ही क्षण वह स्तब्ध हो सुनता है। इति संसारे स्फुटतरः दोषाः कथिमः मानव तब संतोषः। अर्थात अनेक दोषों से परिपूर्ण इस संसार में ये मानव तेरा सुख कहाँ है। एक और नया भारत कहता है पाश्चात्य भाव, पाश्चात्य भाषा, पाश्चात्य खान पान और पाश्चात्य आचार को अपनाकर ही हम पाश्चात्य राष्ट्रों के समान शक्तिशाली हो सकेंगे।
दूसरी ओर पुराना भारत कहता है, हे मूर्ख, कहीं नकल करने से भी दूसरों का भाव अपना हुआ है। बिना स्वयं कमाए कोई वस्तु अपनी नहीं होती। क्या सिंह की खाल उड़कर गधा भी सिंह बन सकता है? नवीन भारतवर्ष पुनः कहता है, पाश्चात्य राष्ट्र से कुछ कर रहे हैं वही अच्छा है, अन्यथा वे लोग इतने शक्तिशाली होते ही कैसे। दूसरी ओर प्राचीन भारत कहता है, बिजली की चमक बहुत तेज होती है किंतु क्षणिक होती है। बच्चों, आंखें खोलो, तुम्हारी आंखें उससे चौंधिया गई हैं, किंतु सावधान। सीखो किंतु अंधानुकरण ना करो। तो क्या हमें पाश्चात्य जगत से कुछ भी सीखने को नहीं है? क्या हमें अच्छी चीज़ों के लिए प्रयत्न और परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम स्वयं पूर्ण हैं? क्या हमारा समाज बिल्कुल छिद्र शून्य है? क्या इसमें कोई त्रुटि नहीं है? नहीं, सीखने को बहुत कुछ है। नई और श्रेष्ठतर चीज़ों की उपलब्धि के लिए हमें मृत्यु पर्यंत संघर्ष करते रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, मैं जब तक जीऊं सीखता ही रहूं। जिस व्यक्ति या समाज को कुछ सीखना नहीं रह गया है वह काल के गाल में प्रविष्ट हो चुका है। अवश्य हमें पश्चिम से अनेक बातें सीखनी चाहिए, किंतु उसके साथ ही कई भय भी हैं। एक अल्प बुद्धि वाला बालक भी श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख सदैव शास्त्रों की निंदा किया करता था। एक दिन उसने भगवत गीता की प्रशंसा की तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मेरा अनुमान है कि किसी यूरोपीय पंडित ने गीता की प्रशंसा की होगी, इसलिए यह भी उसका अनुकरण कर रहा है। हे भारत, तुम्हारे लिए सबसे भयंकर खतरा है पश्चिम के अंधानुकरण का जादू। तुम्हारे ऊपर इतनी बुरी तरह सवार होता जा रहा है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका निर्णय अब तर्क, बुद्धि, न्याय, हिताहित, ज्ञान अथवा शास्त्रों के आधार पर नहीं किया जा रहा। जिन विचारों, जिन आचारों को गोरे साहब पसंद करें अथवा जिनकी वे प्रशंसा करें वही बातें अच्छी हैं। जिन बातों की वे निंदा करें अथवा नापसंद करें वह बुरी। ओह, इस बढ़कर मूर्खता का परिचय और कोई क्या देगा। उनका अमृत हमारे लिए विष हो सकता है। हमें अपनी प्रकृति के अनुकूल विकास करना होगा। विदेशी समाजों द्वारा हम पर बलात् आरोपित कार्य प्रणालियों का अनुगमन करना हमारे लिए निरर्थक है। यह असंभव भी है। ईश्वर को धन्यवाद है कि यह नहीं हुआ और हमारे दूसरे राष्ट्रों के सांचे में तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। मैं अन्य जातियों की सामाजिक संस्थाओं की निंदा नहीं करता, वे उनके लिए अच्छी हैं किंतु हमारे लिए नहीं है। जो उनके लिए अमृत है वह हमारे लिए विस्तुल्य हो सकता है। यह पहला पाठ है जिसे हमें स्मरण रखना है। उनकी वर्तमान जीवन प्रणाली के पीछे दूसरी विद्याएं हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, दूसरी परंपराएं हैं। हमें अपनी परंपराओं के कारण, अपने पीछे सहस्त्रों वर्षों के कर्म संचय के कारण अपनी ही प्रवृत्ति के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन प्रवाह के अनुकूल रहकर ही प्रगति कर सकते हैं। दो प्रकार की सभ्यताएं समाज में समाज रचना के दो पृथक प्रयास किए गए हैं। एक का अधिष्ठान धर्म रहा है तो दूसरे का आधार केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। एक आध्यात्मिकता की नींव पर खड़ा हुआ तो दूसरा जड़वाद की। एक अतीन्द्रिय ज्ञान पर आधारित है तो दूसरा घोर यथार्थवाद पर। यदि एक छोटे से भौतिक जगत के क्षितिज के परे देख रहा है और इस लोक की अपेक्षा करके भी वहां से जीवन का श्री गणेश करना का साहस रखता है तो दूसरा उसी लोक की चीजों में सुख मान रहा है और यही जीवन का अटल आधार खोज रहा है। स्वाभाविक ही दोनों की अपनी अपनी विभिन्न रचना विधि है। भारत धार्मिक या अंतर्मुखी है तो पश्चिम इंद्रियगम्य, वैज्ञानिक अथवा बहिर्मुखी है। पश्चिम आध्यात्मिकता का प्रत्येक कण अपने समाज के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। पूर्व आध्यात्मिकता के माध्यम से उत्थान के प्रत्येक सोपान पर बढ़ने की आकांक्षा रखता है। यही कारण है कि आधुनिक भारतीय सुधारकों को सुधार का कोई मार्ग सूझा ही नहीं, सिवाय इसके कि सर्वप्रथम यहाँ के धर्म को कुचला जाए। उन्होंने प्रयत्न किया किंतु वे असफल रहे। क्यों? क्योंकि उनमें से बहुत कम ने अपने धर्म का अध्ययन किया था।
एक ने यह भी कठोर साधना नहीं की जिसके द्वारा ही सब धर्मों की इस जननी को समझा जा सकता था। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदू समाज के सुधार के लिए धर्म का विनाश आवश्यक नहीं है और हमारे समाज की इस दुरावस्था का कारण धर्म नहीं है, बल्कि धर्म का सामाजिक जीवन में यथोचित पालन न होना है। समन्वय आवश्यक, किंतु भारत यूरोप नहीं बन सकता। किंतु साथ ही भारत में नई परिस्थितियां, समाज संगठन में नए सुधारों की लगातार मांग आ रही है। विगत 50-55 वर्षों से भारत में सुधारकों एवं सुधारवादी संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है, किंतु उनमें से प्रत्येक को असफलता मिली है। उन्हें मूल रहस्य का पता ही नहीं था। उन्हें जिस महापाठ को सीखना चाहिए था उसने उन्हें सीखा ही नहीं। उतावलेपन में उन्होंने समाज के समस्त दोषों का पाप धर्म के मत्थे मढ़ दिया। उन्होंने एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार मित्र के माथे पर बैठे हुए मच्छर को मारने के प्रयास में मच्छर और मित्र दोनों को एक साथ मारने का प्रयास किया, किंतु हमारे यहाँ सौभाग्य से उन्होंने केवल अचल चट्टानों के विरुद्ध अपना सिर टकराया और परिणाम स्वरूप उनका अपना ही अस्तित्व मिट गया। उन उदार और निस्वार्थ आत्माओं का भला हो जिन्होंने यथा शक्ति संघर्ष किया, किंतु जिनके प्रयास पथभ्रष्ट होने के कारण विफल रहे। उस सोए हुए कुंभकर्ण को जगाने के लिए उनकी सुधारवादी तृष्णा से उत्पन्न इन प्रबल आघातों का लगना आवश्यक था, किंतु रचनात्मक न होकर वे पूर्णतः विध्वंसात्मक थे। अतः उनका विनष्ट होना अवश्य संभावी था। वे काल के गाल में भी समा भी गए। हम उन सुधारकों के लिए शुभकामनाएं रखें, उनके अनुभवों से शिक्षा लें। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण पाठ नहीं पढ़ा था कि विकास अंदर से बाहर को होता है और संपूर्ण वह विकास पहले से बुद्धिमान शक्तियों की अभिव्यक्ति मात्र है। उन्हें यह भी पता नहीं था कि बीज अपने चारों ओर तत्वों को केवल आत्मसात कर लेता है, किंतु वह अपनी प्रगति के अनुकूल वृक्ष को ही जन्म देता है। जब तक हिंदू जाति का नामो निशान नहीं मिट जाता, कोई नई जाति इस भूमि पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं जमा लेती, तब तक यह कभी नहीं हो सकेगा, चाहे पूर्व प्रयास करे या पश्चिम। भारत कभी यूरोप नहीं बनेगा। मैं भी मानता हूँ कि हम अन्य राष्ट्रों से बहुत अच्छी बातें लेना है, हमें विदेशों से बहुत कुछ सीखना है, किंतु मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे अधिकांश वर्तमान सुधार आंदोलन पश्चिमी साधनों एवं कार्यप्रणाली की अंधी नकल हैं और यह निश्चित ही भारत के लिए हितकर नहीं है। यही कारण है कि हमारे सब आधुनिक सुधार आंदोलनों का कोई फल नहीं निकला। हमें परंपरा और इतिहास से प्राप्त अपने जाति चरित्र को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करना चाहिए। सनातन बनाम अनित्य। सर्वप्रथम हमें प्रत्येक वस्तु में नित्य और अनित्य तत्व का विवेचन करना चाहिए। नित्य सनातन होता है और अनित्य की केवल सामयिक उपयोगिता रहती है। उदाहरणार्थ, जातियां निरंतर बदल रही हैं, धार्मिक कांडे भी सतत बदलते रहे हैं। ऐसा ही अन्य समस्त बाह्य रूपों का भी होता है, किंतु उनका मूलाधार मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलता। हमें अपने धर्म के मूल स्वरूप का अध्ययन वेदों में ही करना होगा। वेदों के अतिरिक्त प्रत्येक पुस्तक परिवर्तनशील है। वेद सनातन हैं और सब कालों में एक ही रहेंगे, किंतु स्मृतियों का अंत भी होगा। ज्यों ज्यों समय बीतता जाएगा, नवीन स्मृतियां बनती रहेंगी। नए ऋषि आएंगे और वे युग के आवश्यकता अनुसार समाज को बदलेंगे और अच्छे मार्गों से अच्छे कर्मों पर चलाएंगे, क्योंकि इसके बिना समाज का जीवित रहना असंभव है। अतीत में इस देश में अनेक महान कार्य हुए हैं और उससे भी महान कार्य करने का पर्याप्त समय और क्षेत्र अभी शेष है। तुम यह जानते ही हो कि हम एक जगह जड़वत नहीं रुक सकते। यदि हम जड़वत खड़े रहे तो हम मर जाएंगे। हमें आगे जाना होगा या पीछे हटना पड़ेगा। हमें उन्नति की ओर अग्रसर होना होगा, अन्यथा हमारी अवनति अपने आप होती जाएगी। हमारे पूर्व पुरुषों ने प्राचीन काल में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर हमें उनसे भी अधिक पूर्ण जीवन का विकास करना होगा और उनकी महान उपलब्धियों को लांघकर आगे बढ़ना होगा। हम अब पीछे कैसे हट सकते हैं
और अपनी अवनति को निमंत्रण कैसे दे सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पीछे हटने का अर्थ है राष्ट्रीय पतन और मृत्यु। अतएव अग्रसर होकर महत्तर कर्मों का अनुष्ठान करें, यही मुझे तुमसे कहना है। भारत की प्राचीन समाज संस्थाएं। यद्यपि हमारी जाति प्रथा एवं अन्य संस्थाएं बाहर से देखने पर धर्म से जुड़ी हुई लगती हैं, तथापि वस्तु स्थिति यह नहीं है। ये संस्थाएं हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के संरक्षण के लिए आवश्यक रही हैं, किंतु जब आत्म संरक्षण की यह आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, ये सभी संस्थाएं अपनी स्वाभाविक मृत्यु पर जाएंगी। मेरी आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मुझे भारत की इन प्राचीन संस्थाओं की श्रेष्ठता स्पष्ट होती जा रही है। एक समय था जब मैं इनमें से अनेक को निकम्मा और निरुपयोगी समझता था, किंतु जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ती जाती है, उनमें से किसी की भी निंदा करने का मेरा साहस कम होता जाता है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक शताब्दियों के अनुभवों का परिपाक है। एक कल का बच्चा जो अगले दिन ही मरने वाला है, मेरे पास आता है और कहता है कि तुम अपनी समस्त योजनाएं बदल दो। यदि मैं उस बच्चे की सलाह मानकर अपने समस्त वातावरण को उसके विचारों के अनुसार बदल डालूं, तो मेरे समान मूर्ख और कौन होगा। अनेक देशों से हमें जो परामर्श मिल रहा है वह इसी श्रेणी में आता है। इन बुद्धि के ठेकेदारों को बता दो, मैं तुम्हारी बात तब सुनूंगा जब तुम पहले अपने यहाँ एक स्थायी समाज की रचना करके दिखा दोगे। तुम 2 दिन तो एक विचार पर टिक नहीं सकते, तभी तुम आपस में झगड़ने लगते हो और असफल हो जाते हो। तुम बरसाती जुगनुओं की तरह 2 घड़ी चमकते हो और तिरोहित हो जाते हो। तुम बुलबुले की तरह उठते हो और तुरंत विलीन हो जाते हो। पहले हमारे जैसा स्थायी समाज खड़ा करो। पहले ऐसे नियम और संस्थाएं बनाओ जिनकी आंतरिक शक्ति शताब्दियों तक टिकी रह सके, तभी तुम इस विषय पर बात करने के योग्य बन सकोगे। किंतु जब तक मेरे मित्र, तुम केवल एक अबूझ शिशु ही रहोगे। मानव प्रगति की हमारी योजना। मैं किसी सामायिक जीवन सुधार का प्रचारक नहीं हूँ। मैं केवल कुछ दोषों को दूर करने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि आगे बढ़ो और हमारे पूर्व पुरुष समग्र मानव जाति की उन्नति के लिए सर्वांग सुंदर परिकल्पना दे गए हैं, उसी का अवलंबन करके उनके उद्देश्य को सत्य सृष्टि में परिणत कर दो। मेरा तुमसे एक ही अनुरोध है कि मनुष्य जाति के एकत्व और ईश्वरत्व के वैदांतिक आदर्श के अधिकाधिक समीप पहुँचने के लिए कार्य करो। हमारी प्राचीन स्मृतिकार में जाति भेद का लोप करने वाले थे, किंतु वे हमारे आधुनिक सुधारकों के समान नहीं थे। जाति प्रथा तोड़ने से उनका मतलब कदापि यह नहीं था कि शहर के सब लोग एक साथ बैठकर शराब कबाब उड़ाएं। न यह था कि देश भर के सभी मूर्ख और पागल चाहें जब जहां जिसके साथ ब्याह रचा लें और संपूर्ण देश को पागल खाने में परिणत कर दें। और उनका यही विश्वास था कि देश की समृद्धि का मापदंड उनकी विधवाओं के पुनर्विवाहों की संख्या पर निर्भर है। इस प्रकार से किसी जाति को उन्नत होते मैंने तो अब तक नहीं देखा। ब्राह्मणत्व हिंदू समाज का आदर्श। ब्राह्मण ही हमारे पूर्व पुरुषों के आदर्श थे। हमारे सभी शास्त्रों में ब्राह्मणों का सात्विक चरित्र उच्च आदर्श माना गया है। यूरोप के बड़े बड़े धर्माचार्य हैं कि वे अपने पूर्वजों की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं और सहस्त्रों रुपए भी खर्च करते हैं। उन्हें तब तक संतोष नहीं होता जब तक वे अपनी वंश परंपरा का संबंध किसी ऐसे भयानक अत्याचारी से जोड़ ना लें जो किसी पहाड़ी पर रहता हो, वहां से राहगीरों को ताका करता हो और मौका पाते ही उन पर झपट कर उनका सब कुछ लूट लेता हो। यह था इन श्रेष्ठ कुलीनता के प्रदाता पूर्वजों का चरित्र। धर्माचार्य तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक कि उनमें से किसी एक से अपना वंशानुक्रम न ढूंढ लें। किंतु ठीक इसके विपरीत भारत के बड़े से बड़े राजा भी इस बात का पता लगाने की चेष्टा करते हैं कि हम अमुक कुपनधारी, सर्वस्व त्यागी, वनवासी, कंदमूलहारी और वेद पाटी श्री की संतान हैं। इस देश में तुम तभी ऊंची जाति के माने जाओगे जब तुम अपनी वंश परंपरा किसी पूर्व ऋषि से जोड़ सको, अन्यथा नहीं। अतएव उच्च जन्म का हमारा आदर्श
अन्य देशों से भिन्न हैं। आध्यात्मिक साधना संपन्न महात्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श हैं। इस ब्राह्मण आदर्श से मेरा क्या अभिप्राय है? आदर्श ब्राह्मणत्व वही है जिसमें संसारिकता नाम मात्र को ना हो तथा सच्चा ज्ञान पूर्ण मात्रा में हो। हिंदू समाज का यही आदर्श है। क्या आपने नहीं सुना कि शास्त्रों में लिखा है, ब्राह्मण के लिए कोई नियम बंधन नहीं, वे राजा के द्वारा शासित नहीं होते और उनके शरीर को तनिक भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। यह बात बिल्कुल सच है। स्वार्थी एवं अज्ञ लोगों ने इसके जो अर्थ निकाले हैं उन्हें मत अपनाओ। इसके सच्चे और मूल वैदांतिक भाव के प्रकाश में ही समझने का यत्न करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले भाग में।